सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज प्रकृति का मूल रूप है, मूल दिवस है छठवां दिन, षष्ठी। और आज से ही बंगाल में और आदि जुड़े हुए कई राज्यों में दुर्गा पूजा का महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। अकाल बोधन कहते हैं इसको। बोधन माने उठाना और अकाल माने बिना समय के। तो जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ तब शिव जी की तो पूजा हो गई। तब शिव जी बोले कि अकेले मेरी पूजा करने से कुछ फायदा नहीं है, रावण तो शक्ति का भी उपासक है, तो आप भी शक्ति की उपासना कीजिए। अब उस समय क्योंकि देवी भाई ये समय तो दक्षिणायन है और जो देवता जो आषाढ़ी एकादशी के बाद तो ऐसी मान्यता है कि देवी देवता भी सो जाते हैं। तो ये 4 दिन जो हैं असमय होने के कारण देवी को उठाया, जागृत किया उनकी पूजा के लिए। इसलिए तब से ये अकाल बोधन के नाम से भी जाना जाने लगा। तो कल हमने देखा कालिका का प्रादुर्भाव। अच्छा, अब कालिका चामुंडा कैसे हुई है उसकी कथा सुनते हैं। तो जब शुंभ निशुंभ ने अपने दूत को भेजा तो कालिका का प्रादुर्भाव हुआ। तो देवी ने दूतों को ये बोला था कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। अब ऐसा मैंने संकल्प ले लिया है तो अब तो तुम्हें युद्ध में हराना ही पड़ेगा। अगर मैं ये प्रण नहीं लेती, ये संकल्प नहीं लेती तो मैं चलती थी तुम्हारे साथ, पर अब क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है तो पहले युद्ध करना ही पड़ेगा। तो शुंभ और निशुंभ और ज्यादा वो हो जाते हैं, मद में पहुंच जाते हैं कि अरे हमें ललकारती है। तो अपने सेनापतियों को भेजना शुरू करते हैं। तो उनमें से ही उनके 2 सेनापति थे, चंड और मुंड, दोनों भाई। और चंड और मुंड जाते हैं, देवी से युद्ध करने लगते हैं। तो देवी कहती हैं कालिका से, मैं नहीं लड़ना चाहती, तुम इन दोनों को इनके सही गंतव्य स्थान तक पहुंचा दो। अब देवी कालिका खूब भयंकर युद्ध करती हैं तो दैत्यों के साथ। अब दैत्य भी अलग अलग माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। खूब युद्ध चलता है, बहुत युद्ध चलता है। तब देवी अपने खड्ग से दोनों पशुओं को ऐसे पकड़कर, केशों से पकड़कर, उनके खड्ग से उनकी मुंड जो है रुंड से अलग कर देती हैं और कहती हैं, ऐसे हाथ में पकड़कर, केशों से दोनों मुंडों को हाथ में पकड़कर भगवती के पास जाती हैं और भगवती से कहती हैं कि हे देवी, ये 2 पशुओं को वध कर कर मैं आपको समर्पित करने के लिए लेके आई हूं। अब आप इनके महाराज से युद्ध कर कर इस युद्ध को खत्म करिए। तो देवी कहती हैं कि तुमने मुझे चंड और मुंड ये उपहार में दिए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चामुंडा भी होगा। देवी चामुंडा के बहुत मंदिर हैं भारत में, पर कुछ विख्यात मंदिर जैसे कि भोपाल में है और बनारस में है और इलाहाबाद में है। ये कुछ विख्यात
विख्यात मंदिर हैं देवी चामुंडा के। आज महागणपति होमा होगा, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, वेबकास्ट पे जाइएगा और रजिस्टर अगर अभी भी नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो यज्ञ है ये बहुत ही दुर्लभ है। और आज के समय में भी अगर हमको इनमें उपस्थित होने का, इनमें भागीदार होने का जो अवसर मिल रहा है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो संकल्प लीजिए और इस यज्ञ का भागीदार बनिए। कल फिर मिलेंगे, देवी के एक और चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव। चरण में आयो भव भय नाश करो महारानी, भव भय नाश करो।